Now the next example of vector product is find the unit perpendicular vector. Unit perpendicular vector means unit vector means एकम सदिश और perpendicular means लंब. So unit perpendicular का गुजराती मीनिंग यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर का गुजराती में मतलब क्या होगा? लंब एकम सदिश. तो हमें क्या फाइंड करना है? एक्स बार और वाई बार का वेक्टर्स के दोनों को यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर हमें फाइंड करना है. ओके, फाइंड द यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर टू द गिवन वेक्टर्स एक्स बार एंड वाई बार. ओके, अब मैंने जब नोट्स आपको पढ़ाए थे तब आप ध्यान रखना कि व्हाट इज द यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ एक्स बार एंड वाई बार. समझो कि ये एक्स बार है और ये वाई बार है. ओके, तो दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा, ये मतलब यहां भी 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा, यहां पे भी 90 डिग्री. तो ये जो वेक्टर होगा वो होगा एक्स बार क्रॉस वाई बार. ओके, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर एक्स बार और वाई बार दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर है एक्स बार क्रॉस वाई बार. और अगर बात है यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर की तो वो हो जाएगा यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर. मैं शॉर्ट में लिखती हूं. तो यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा एक्स बार क्रॉस वाई बार अपॉन मॉड्यूलस एक्स बार क्रॉस वाई बार. ये क्या है? यूनिट वेक्टर है. अब याद करो कि यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? उस वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करके. फाइन. तो सिमिलरली यहां पे भी हमें यही करना है. परपेंडिकुलर एक्स बार और वाई बार का जो परपेंडिकुलर वेक्टर है दैट इज एक्स बार क्रॉस वाई बार और उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है. तो एक्स बार क्रॉस वाई बार वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करना है. ओके, सो फाइनली हमें फाइंड करना है एक्स बार क्रॉस वाई बार डिवाइड बाय एक्स मॉड्यूलस ऑफ एक्स बार क्रॉस वाई बार. ओके, सो नाउ फर्स्ट एक्स बार इक्वल टू है 3i प्लस j प्लस 2k. So we can write this vector as 3, 1, 2. 3, 1, 2. Y bar is 2i plus j minus k. तो y bar को हम 2, 1, minus 1 से लिख सकते हैं. 2, 1, minus 1. So ये हमारे हो गए x बार और y बार. Now हमें अब फाइंड करना है x बार क्रॉस y बार. अब वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है एक्स बार क्रॉस वाई बार इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के. एक्स बार के कोऑर्डिनेट्स 3, 1, 2. हमारा वाई बार इज 2, 1, minus 1. अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है हमें. आई इन ब्रैकेट माइनस जे इन ब्रैकेट प्लस के इन ब्रैकेट. सो आई के बाजू में जो ब्रैकेट होगा उसमें क्या होगा? इसको 1 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1 2. नाउ जे के बाजू में इसको हाइड कर दो. 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 इंटू 2 4. नाउ के के नीचे के एलिमेंट को हाइड कर दो. तो 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 1 2. सो देयरफॉर वी हैव एक्स बार क्रॉस वाई बार इक्वल टू -1 -2 -3. सो -3i -3 -4 -7. बट यहां पे भी माइनस है तो +7j. 3 -2 1 सो प्लस k. सो हमारा एक्स बार क्रॉस वाई बार हमें मिला -3 7 और 1. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स मॉड्यूलस वैल्यू. सो देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ एक्स बार क्रॉस वाई बार इज, ये हमारा एक्स बार क्रॉस वाई बार वेक्टर है तो स्क्वायर रूट में -3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9, 49 प्लस 1, 49 प्लस 1 50 अंडर रूट ऑफ 59. सो द यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर इज therefore the unit perpendicular vector to x bar and y bar equal to x bar cross y bar upon modulus of x bar cross y bar.
सो वेक्टर एक्स बार क्रॉस वाई बार इज 3 माइनस 3 7 1 और ये सो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 59 यहाँ पे हो जाएगा -3 7 1. सो ये हो गया हमारा यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर -3 7 1 अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 59 इन ब्रैकेट -3 7 1. सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैडम स्क्रीनशॉट लेना है, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ होल एग्जाम्पल. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल. If x bar is ijk, y bar is this, then prove that, pt मतलब prove that, साबित करो, x bar and y bar is perpendicular मतलब लंब to each other. Okay, we are given x bar and y bar. फर्स्ट हमें ये प्रूव करना है कि दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, मतलब कि हमें साबित करना है x bar is perpendicular to y bar. x bar is परपेंडिकुलर, दिस इज एक्स बार, तो वाई बार क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर. ये हमें साबित करना है. नाउ और क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग एक्स बार एंड वाई बार. ऊपर का एग्जांपल और ये सेम है, वर्ड्स थोड़े चेंज कर दिए हैं. यहाँ पे क्या कहा गया है हमें, वी हैव टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग एक्स बार एंड वाई बार. એટલે કે ગુજરાતીમાં કહીએ તો કે લંબ એકમ સદિશ શોધો. કોને લંબ એકમ સદિશ, એક્સ બાર અને વાય બાર, વેક્ટર એક્સ બાર અને વાય બાર ને સમાવતું જે પ્લેન એટલે કે સમતલ, જે સમતલ હશે એને લંબ એકમ સદિશ શોધવાનો છે. સો બોથ આર ધ સેમ, એમાં કઈ અલગ નથી. નાઉ ધીસ ઇઝ એક્સ બાર એન્ડ ધીસ ઇઝ વાય બાર. Now it is the plane that containing x bar and y bar. अब x bar क्रॉस y bar कहाँ पे आएगा, एक्चुअली यहाँ पे आएगा, उसके दोनों से परपेंडिकुलर होगा ना. फाइन, x bar से भी ये परपेंडिकुलर, समझो कि ये जो वेक्टर है 3 वो हो जाएगा हमारा x bar क्रॉस y bar. तो ये x bar से भी परपेंडिकुलर है, y bar से भी परपेंडिकुलर है. ओके, और ये x bar और y bar को जो कंटेन करता है दैट इज वो प्लेन है. तो हमें वही फाइंड करना है. एक्चुअली थोड़े वर्ड्स यहाँ पे चेंज कर दिए हैं, बट यहाँ पे फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट कि एक्स बार और वाई बार दोनों परपेंडिकुलर, वो हमें साबित करना है. तो कैसे साबित करेंगे आप, अब वो आपको स्केलर प्रोडक्ट की नोट याद रखनी होगी. क्या नोट थी, इफ एक्स बार इज परपेंडिकुलर टू वाई बार, सो बोथ द वे implies मतलब दिस, if this exists then this is true, and if this exists then right hand side is true, left hand side is true. So if x bar is perpendicular to y bar, so x bar dot y bar must be 0. ये नोट थी, आपको याद रखनी है. अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे से तो उसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0. तो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हम साबित कर देते हैं तो इट मीन्स दैट कि दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है. चलो नाउ यहाँ पे x बार है 1 1 1 बिकॉज i प्लस j प्लस k. नाउ y बार है 2 -1 -1, 2 j का कोएफिशिएंट -1, k का कोएफिशिएंट -1. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दे आर परपेंडिकुलर, सो हम उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, x बार डॉट y बार 1 1 1 डॉट 2 -1 -1. ये डॉट रखना एकदम इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना. अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर का फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन, सेकंड का सेकंड के साथ, और थर्ड नंबर का थर्ड के साथ, थर्ड वैल्यू का थर्ड के साथ. फिर सबका एडिशन, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू -1 -1 प्लस 1 इंटू -1 तो ये होगा 2 और ये होगा, सो इट मीन्स 2 - 2 दैट इज 0. ओके, सो वी हैव x बार डॉट y बार इक्वल टू 0.
सो दिस इम्प्लाइज एक्स बार इज परपेंडिकुलर टू वाई बार. सो हमने यहाँ पे एक रिजल्ट साबित कर दिया. ओके, नाउ नेक्स्ट रिजल्ट तो हमें पता है. हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स बार एंड वाई बार. सो देयरफॉर द यूनिट वेक्टर perpendicular to x bar and y bar is equal to क्या है? x bar cross y bar upon modulus of x bar cross y bar. This is dot product and this is cross product. याद रखना दोनों अलग है, दोनों के डेफिनेशन भी अलग है. चलो, so first we have to find x bar cross y bar. x bar cross y bar. एक्स बार डॉट वाई बार है तो हम सीधे मल्टीप्लाई करके एडिशन करके लिख सकते हैं. बट व्हेन वी हैव क्रॉस तो याद रखो कि हमें डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा आई जे के. नाउ एक्स बार के कोफिशिएंट है 1 1 1, वाई बार के कोफिशिएंट है 2 -1 -1. आई इन ब्रैकेट माइनस जे इन ब्रैकेट प्लस के इन ब्रैकेट. सो आई के नीचे के एलिमेंट को हाइड कर दो. आई के बाजू में 1 इंटू -1 -1 माइनस 1 इंटू -1 -1, बट यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा +1. नाउ माइनस 3, 1 इंटू -1 -1 माइनस 2 इंटू 1 2. नाउ के नीचे के एलिमेंट को हाइड करो. 1 इंटू -1 -1 माइनस 2 इंटू 1 2. सो -1 प्लस 0, सो इट इज 0 आई. -2 -1 -3 और यहाँ पे माइनस, तो +3 जे और यहाँ पे -3 के. तो फाइनली हमें एक्स बार क्रॉस वाई बार मिला 0 3 और -3. सो देयरफॉर अब हमें फाइंड करना पड़ेगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स बार क्रॉस वाई बार. So under root of 0 square plus 3 square plus -3 square. 0 plus 9 plus 9. So it is square root of 18. Square root of 18 means 2 under root. ऐसे भी 9 plus 9 को 2 इन ब्रैकेट 9 भी लिख सकते हैं. 9 का स्क्वायर रूट 3, so it is 3 under root 2. So therefore unit perpendicular vector to x bar and y bar is x bar cross y bar upon modulus of x bar cross y bar. So now x bar cross y bar is, इसकी वैल्यू 1/3√2 मॉड्यूलस एक्स बार क्रॉस वाई बार की, और ये है वेक्टर 0 3 -3. सो वी कैन नाउ मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो फाइनल आंसर इज, यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, 3 3 कैंसल, सो 1 3 -3, सो यहाँ पे -1. सो दिस इज द यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर टू बोथ एक्स बार एंड वाई बार. So this is our whole example. Final answer is 1/√2 0 1 -1. Now the next example is find a unit vector making an angle 45 degree with vector 1 0 -1. So let समझो कि लेट एक्स बार इक्वल टू 1 0 -1 है. फाइन. अब हमें क्या फाइंड करना है? ये एक वेक्टर एक्स बार है. नाउ लेट द अनदर वेक्टर वाई बार है. गेस करो. तो ये जो वाई बार वेक्टर है वो एक्स बार के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 45 डिग्री. ओके. सो वी हैव टू फाइंड दिस वेक्टर y bar, बट वो क्या होना चाहिए? यूनिट वेक्टर होना चाहिए. ओके. सो
वी हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर वाई बार कि जो एक्स बार के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे एक्स बार तो हमने ले लिया है। नाउ सपोज वाई बार इक्वल टू y1, y2, y3 be the required vector। समझो कि y बार y1, y2, y3 वो रिक्वायर्ड वेक्टर है, मतलब कि जो हमें फाइंड करना है। सो नाउ हमें ये दिया गया है कि y बार इज जो रिक्वायर्ड वेक्टर है दैट इज यूनिट वेक्टर। ओके, एज y बार इज यूनिट वेक्टर, मतलब कि वो एकम सदिश है, तो इट मीन्स कि उसकी मॉड्यूलस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, क्योंकि जो रिक्वायर्ड वेक्टर है y बार वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए, तो मतलब कि उसकी मॉड्यूलस वैल्यू हो जाएगी 1। सो मॉड्यूलस y बार की मॉड्यूलस वैल्यू 1, सो मॉड्यूलस की फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर इक्वल टू 1। सो दिस, अब दोनों साइड स्क्वायर करो तो y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1। सो ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 1। Again, I repeat, we have to find a unit vector making an angle 45 degree with this। तो हमने समझो इसको x बार नाम दे दिया। अब हमें y बार फाइंड करना है और y बार है यूनिट वेक्टर। तो अगर यूनिट वेक्टर है तो उसकी मॉड्यूलस वैल्यू हो जाएगी 1। सो इट मीन्स कि ये मॉड्यूलस की फॉर्मूला है, वो हो जाएगी 1। दोनों साइड स्क्वायर किया तो वी हैव दिस रिजल्ट। अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी गई है हमें कि ये जो x बार और y बार दोनों के बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। ओके, तो यहां पे नाउ x बार कैप y बार इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये क्या, ये थीटा की नोटेशन है, x बार कैप y बार इज 45 डिग्री। इसको आप थीटा भी लिख सकते हैं, इक्वल टू थीटा। सो देयरफॉर आपको कॉस थीटा की फॉर्मूला पता होगी। कॉस थीटा की फॉर्मूला है कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार अपॉन मॉड्यूलस एक्स बार मॉड्यूलस वाई बार। ये उसकी कॉस थीटा की फॉर्मूला थी। ओके, सो नाउ यहाँ पे थीटा तो 45 है, सो देयरफॉर कॉस थीटा इज कॉस 45। नाउ एक्स बार डॉट वाई बार, एक्स बार है हमारा 1 0 -1, y बार तो हमारे पास है नहीं, सो y1 y2 y3। नीचे मॉड्यूलस एक्स बार की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 0 प्लस 1 इंटू अंडर रूट इसकी वैल्यू है। ओके, हाँ, अब मॉड्यूलस y बार इज 1 बिकॉज यहाँ पे वो यूनिट वेक्टर है, तो मॉड्यूलस y बार की जगह पे हम लिख देंगे डायरेक्ट 1। सो कॉस 45 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो y1 इंटू 1 दैट इज y1, 0 इंटू y2 तो 0 उसको नहीं लिखेंगे, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, और y3 इंटू -1 सो माइनस y3। यहाँ पे 1 प्लस 0 प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 इंटू यहाँ पे 1। मॉड्यूलस y बार जो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, मॉड्यूलस जो y बार है वो यहाँ पे 1 है, तो डायरेक्टली हमें उसकी वैल्यू हमें लिख दी 1, वो यहाँ पे ध्यान रखना। सो व्हाट वी हैव नाउ, cos 45 की वैल्यू क्या है, cos 45 की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 2, बराबर है। दिस इज y1 माइनस y3 और ये रूट 2 इंटू 1 दैट इज रूट 2। रूट 2 दोनों साइड है तो ये ऊपर जाएगा और फिर कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर वी कैन कैंसिल रूट 3, रूट 2, सो वी हैव y1 माइनस y3 इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज y1 इक्वल टू y3। सो ये रिजल्ट को हम यहाँ पे रखेंगे। y1 और y3 सेम है। ओके, तो हम उसकी वैल्यू कोई भी वेक्टर ले सकते हैं, कि समझो कि उसको 1 ले लो। लेट y1 इक्वल टू 1, सो दिस इम्प्लाइज y3 इज ऑल्सो इक्वल टू 1।
ओके, ये हमने एज्यूम कर दिया है, y1 की वैल्यू ली है. सो देयरफॉर वी हैव y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर इज ऑल्सो 1. सो y1 स्क्वायर इज 1, y2 स्क्वायर इज y3 स्क्वायर इज ऑल्सो 1, दैट इज 1. सो y2 स्क्वायर हमें मिला -1. 1 plus 1 2, 1 minus 2 that is -1. So this implies ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया. एक मिनट. ओके, एक मिस्टेक हो गई. अब इसमें इसकी हम स्क्वायर रूट वैल्यू फाइंड कर सकते कि रियल नंबर में फाइंड नहीं करते, कॉम्प्लेक्स नंबर में. लेकिन ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको मैं थोड़ा कट कर देती हूँ. हम कोई और वैल्यू ले लेते हैं. इसमें भी आंसर मिलेगा बट आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेगा जो आप पढ़े नहीं हो अभी. तो हम यहाँ पे y1 और y1 की वैल्यू ले लेते हैं 0. लेट y1 इक्वल टू 0. So this implies y3 is also 0. So therefore y1 square plus y2 square plus y3 square equal to है 1 from result number 1. तो ये दोनों की वैल्यू 0 रखेंगे तो y2 की वैल्यू y2 स्क्वायर हमें मिलेगा 1. सो दिस इंप्लाइज y2 इज ऑल्सो 1. जीरो प्लस 0 दैट इज, हाँ, तो y2 मिला हमें 1. सो फाइनली वी हैव y बार क्या है हमारे पास, y1, y2, y3. सो y1 की जो वैल्यू है वो हमें मिली, हमने ली 0, y2 मिला 1 और y3 की वैल्यू 0. ओके, अब हम यहाँ पे कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं. मैंने यहाँ पे y1 इक्वल टू 1 लिया था, बट उससे क्या हो रहा है, y2 स्क्वायर इज -1. तो y2 स्क्वायर -1 तो इट मीन्स कि y2 होगा अंडर रूट -1. तो नेगेटिव का अंडर रूट भी फाइंड कर सकते हैं लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, रियल नंबर में नहीं आता. तो इसीलिए ये मैंने थोड़ा कट कर दिया. ओके, तो y1 की मैंने वैल्यू ली 0. सो y3 भी 0 हो गया बिकॉज y1 इज y3. तो दोनों हो गया 0. सो ये 0 तो y2 स्क्वायर मिला 1. सो इट मीन्स y2 इक्वल टू 1. सो वी हैव y बार इज y1, y2, y3 दैट इज 0, 1, 0. दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर. हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा.